नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन काफी मुश्किल था। 2019 में भी अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन तब पावर शीला दीक्षित के हाथ में था और उनके वजह से गठबंधन नहीं हो सका। 2024 में भी दिल्ली कांग्रेस के नेता गठबंधन नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी गठबंधन हो गया। कांग्रेस और आप का गठबंधन भी करीब करीब वैसा ही है जैसा यूपी में अखिलेश यादव और मायावती का हाथ मिला लेना, अचानक गले मिलने का फैसला कर लेना। कल तक तो दोनों दलों के जो समर्थक एक दूसरे के जाने दुश्मन हुआ करते थे, गठबंधन की घोषणा होती होली और ईद की तरह गले मिलने का दिखावा करने लगे। लेकिन दोनों में से किसी का भी मन तो नहीं मिलता, दोनों में से कोई भी एक दूसरे को मन से स्वीकार नहीं कर पाते। लोगों में ये मैसेज देना भी उतना आसान नहीं होता कि हम साथ साथ हैं। कांग्रेस और आप के बीच चुनावी गठबंधन में वही बातें सब नजर आ रही है जो यूपी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ आने के बावजूद महसूस किया जा रहा है। जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा हुआ है, दिल्ली में भी वही फार्मूला देखने को मिलता है। ये हाल तब है जब 2019 के चुनाव में सभी 7 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर। गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी ने अपने पास 4 सीटें रखी और कांग्रेस को 3 सीटें दी हैं। दिल्ली के चुनाव कैंपेन में जो देखने को मिल रहा है उसमें गठबंधन जैसे लक्षण तो अब तक नहीं नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने हिस्से की 4 सीटों पर चुनाव प्रचार कर रही है। आखिर ऐसे अलग अलग कैंपेन करने की असली वजह क्या हो सकती है? दोस्तों आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। 31 मार्च को रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली हुई थी। रैली में सुनीता केजरीवाल को जो अहमियत दी जा रही थी वह साफ साफ नजर आ रहा था। सुनीता केजरीवाल को सोनिया गांधी की बगल में बैठाया गया था और उनका ठीक ठाक भाषण भी हुआ। सुनीता केजरीवाल धीरे धीरे आपकी बैठक में भी शामिल होने लगी। अब उनका नाम भी आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर पर है। अब अगर अरविंद केजरीवाल को वोटिंग से पहले जमानत नहीं मिली तो आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी प्रचारक सुनीता केजरीवाल ही होंगी। सुनीता केजरीवाल का नाम पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से भी ऊपर है। उनमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जेल से छूटकर बीजेपी और पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोलने वाले संजय सिंह का नाम सूची में 7वें नंबर पर है। ये सूची किसी नियुक्ति की तो नहीं है, लेकिन एक खास जिम्मेदारी बताती है। सुनीता केजरीवाल इस समय दिल्ली के कैंपेन पर नजर रखे हुई हैं। आम आदमी पार्टी ने फरवरी में ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। इसके अलावा कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची अभी हाल में ही आई है। अभी तक आम आदमी पार्टी के कैंपेन का एक दौर पूरा हो चुका है, अब तो वह दूसरे दौर का कैंपेन भी शुरू कर चुकी हैं। दोनों को एक साथ चुनाव प्रचार न कर पाने की एक वजह कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा न होना भी हो सकता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आम आदमी पार्टी ने दूसरे दौर के चुनाव कैंपेन की घोषणा कर दी है, लेकिन अब भी वह अपने हिस्से की 4 सीटों तक ही फोकस कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और नई दिल्ली लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है। अब सवाल यह है कि आखिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ मिलकर कैंपेन शुरू करने से कौन रोक रहा है? क्या ऐसा दोनों दलों की तरफ से हो रहा है, या आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार में कांग्रेस से परहेज कर रही है, या फिर कांग्रेस को ही आम आदमी पार्टी के राजनीतिक एजेंडों से कोई दिक्कत हो रही है? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का चुनावी गठबंधन दिल्ली के अलावा गुजरात में भी है, लेकिन पंजाब में नहीं है। क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपनी सीटों तक सीमित रहने की ये कोई वजह हो सकती है? देर से उम्मीदवारों की सूची घोषित करने के अलावा कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के हिंदुत्व के एजेंडों में से दिक्कत हो सकती है। वैसे भी दिल्ली कांग्रेस के नेता तो गठबंधन से पहले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वैसे ही हमला बोला करते थे जैसे कि बीजेपी से। गिरफ्तारी के दिन और 31 मार्च की रैली के बाद से कांग्रेस नेताओं का और रूप तो दिखा नहीं। हो सकता है कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के जय श्री राम के नारे से भी परहेज हो रहा हो। वैसे ये दिक्कतें तो कांग्रेस की उस मुश्किल से काफी अलग है जिसमें आम आदमी पार्टी उसकी जगह लेती जा रही है। कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी के साथ ताजा मुश्किल आपका राम राज्य अभियान भी हो सकता है। संजय सिंह ने अभियान के लिए वेबसाइट लॉन्च होने की घोषणा की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने बताया कि वेबसाइट पार्टी की राम राज्य की अवधारणा के साथ साथ आम आदमी पार्टी की सरकारों के कामों को भी प्रदर्शित करेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के राम राज्य को साकार करने के लिए पिछले 10 साल से अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, पानी मुफ्त और बिजली के साथ साथ महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जैसे अद्भुत काम किए हैं। कहने को तो राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के साथ साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मौका रामनवमी का ही चुना,
लेकिन आम नेताओं का जय श्री राम बोलना तो उनको भी वैसा ही लगता होगा जैसे ममता बनर्जी का गुस्सा फूट पड़ता है। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।